वृंदावन के प्रति, प्रेमानंद महाराज के प्रति पूरी दुनिया का लगाव है, आपको भी है। तो उनसे ये कैसे इंस्पायर हुए कि चलो हम उनके लिए ये करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं? सबसे बड़ा चीज़ है, मैं सोचता ही नहीं हूँ, बस ये मैं सोचता हूँ कि मेरे को बनाना है, और उसके आगे ये नहीं सोचता हूँ कि कैसे बनाना है, क्या प्लानिंग होगा, ये सब कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। बस करना है और भगवान का काम करना है, तो अच्छा होगा ही होगा। तो है, अब ले जाएंगे तो फिक्स है, पर अब सोचे उसमें एक जगह छोड़ दिया था। उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुआ? नहीं, कुछ वैसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि कैसे जाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक मोती के लिए जगह मैं छोड़ दिया। तो अंदर ले जाते समय भी जो और भी लोग खड़े थे ना, बैठे थे, एकांतिक दशा से, उसमें से बोले आखिर आप पहुंच ही गए ना महाराज जी के पास। लगा महाराज जी एक शब्द बोले ना, जो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब अवार्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ा अवार्ड था। तो महाराज जी बोले आपका चेहरा मेरे को याद हो गया है, आप कभी भी आ सकते हैं। ये शब्द सुन के ना मतलब लगा एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। उससे के बाद महाराज जी के आसपास भी बहुत कुछ है, पर महाराज जी के चेहरा के सिवा आसपास मुझे याद कुछ भी देखने का कुछ याद भी नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं याद है, मेरे साथ जो भी घुसे थे ना, किसी को याद नहीं है कि महाराज जी के आसपास क्या था, पीछे क्या था, किसी को कुछ नहीं याद है। और देखिए चैलेंजेस आते हैं, कोई भी अच्छा काम कीजिएगा ना, उसमें चैलेंजेस आएंगे, और बहुत चैलेंजेस आएंगे, और वही समझिए कि आपका अच्छा काम है। और क्यों आपको लगा कि भाई अगर हम रंगोली कर रहे हैं तो भगवान के ही प्रति समर्पित करें? ऐसे इंटरव्यू हो रहा था, मैं ऐसे ही फ्लो में बोल दिया कि 2024 में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। मुझे बिरला मंदिर में एक अवसर मिला, तो मैं सोचा कि उसमें बड़ा ही किया जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही किया जाए। तो वहाँ 18,500 स्क्वायर फीट में बनाया था, और उसका भी कोई प्लानिंग नहीं था। अब कंप्लीट होने के बाद एक चल रहा था कि महाराज जी अब दर्शन नहीं दे रहे हैं, मन में हम बंद हो गया था, इधर कुछ दिन से बंद हो गया है। अब मुझे भी टेंशन हो गया, सार्वजनिक दर्शन भी बंद हो गए, एकांतिक भी बंद हो गए। आपने देखा कि पूरा बस रिजर्व किया, उसमें पूरे आसपास के पड़ोसी सबको आपने मौका दिया। पूरा फैमिली के बाद एक बार मेरे मन में ये भी डर था कि मोती का बना है ना, कहीं रेजिन लगाए हैं, पर कहीं कुछ मोती ना निकला हो, तो कम से कम जल्दी जाएंगे तो जल्दी निकाल के देख सकेंगे, और कुछ भी जो भी रहेगा तो ठीक कर पाएंगे। तो निकाले तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या भगवान अपने भक्तों का सारा इंतजाम खुद ही कर देते? जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो उनकी बात है कि आप सिर्फ अपने ये में लगो, उनको कैसे कराना है वो करा देंगे। तो क्या आपने ये अनुभव किया? नमस्कार, राधे राधे। धर्म संवाद के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, और हमारे साथ एक ऐसे अनन्य भक्त कलाकार विवेक मिश्रा हैं, जिन्होंने अपने, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके का ये पेंटिंग या जिस तरीके का रंगोली इन्होंने बनाते हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी रंगोली बनाते हैं वो सभी भगवान के समर्पित होता है। चाहे यहाँ पर विष्णुपुर राम मंदिर में जितना भव्य इन्होंने भगवान राम की रंगोली बनाई हो, या बिरला मंदिर में, इनकी उपलब्धि इतना ही नहीं, आपने इन्हें कई बार प्रेमानंद महाराज के पास भी देखा होगा, और राधा रानी, कृष्ण भगवान, सबका ये बड़े अनन्य भक्त हैं। तो कैसे रंगोली बनाने से और भक्ति से दोनों का संगम इनका शुरू हुआ, इसलिए कि कलाकार बहुत हैं और बहुत सारी तरह के चीज़ें, पेंटिंग या चित्रकारी करते हैं, लेकिन इनके जीवन में खासकर भगवान का, भक्ति का किस तरीके का योगदान रहा, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ से लेकर और वृंदावन तक की जर्नी, प्रेमानंद से मुलाकात, महाराज जो आज के जिस तरीके से हम सबके इंस्पायर कर रहे हैं पूरी दुनिया को एक गुरु और भगवान के रूप में, तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे नज़दीक से। तो सबसे पहले बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। ये आपकी जो शुरुआत हुई, हालांकि बचपन से ही हुआ, कला और उसको भक्ति के साथ किस तरीके से आपने जोड़ा, और क्यों आपको लगा कि भाई अगर हम रंगोली कर रहे हैं तो भगवान के ही प्रति समर्पित करें? थोड़ी सी अपनी यात्रा की शुरुआत आप बताएं। तो सबको राधे राधे। मेरी यात्रा मतलब पहली रंगोली स्टार्ट हुई थी तीज के त्यौहार से, और उस समय मैं घर पे ही ऐसे नॉर्मल रंगोली बनाया था, शंकर भगवान का और माँ पार्वती का। वो नॉर्मल रंगोली था, जैसा मतलब मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट उस समय नहीं था, मतलब उतना जानता भी नहीं था, हल्का फुल्का बनाया था, ठीक ठाक बनाया था। फिर माँ दुर्गा का, फिर ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा रंगोली घर में ही बनाया, 2-3 बनाया। तो एक लक्ष्मी जी का बनाया था उसी समय दिवाली में, तो थोड़ा अच्छा बना था। तो लोगों से थोड़ा सा, जो सोसाइटी के लोग थे अगल बगल के आए थे, देखे थे, वो थोड़ा सा प्रोत्साहन दिए कि आप बाहर इसको बनाइए। तो मैं धीरे धीरे फिर जन्माष्टमी में पहला रंगोली जो घर से बाहर बनाया था, 10 फीट का था, कृष्ण भगवान का था, वो भी बहुत सुंदर बना था। फिर माँ दुर्गा का बनाया। फिर पहला रंगोली जो सोसाइटी से भी बाहर होके बनाया था, मैं विष्णुपुर राम मंदिर बनाया था। तो इतना बड़ा आपने, इसलिए कि रंगोली भी आप बनाते हैं, तो मतलब बियॉन्ड द सोच, मतलब ऐसे तो कैसे विचार से?
हमारे थॉट से। सबसे बड़ा चीज है मैं सोचता ही नहीं हूँ, बस ये मैं सोचता हूँ कि मेरे को बनाना है, और उसके आगे ये नहीं सोचता हूँ कि कैसे बनाना है, क्या प्लानिंग होगा, ये सब कुछ नहीं सोचता हूँ मैं। बस करना है और भगवान का काम करना है तो अच्छा होगा ही होगा। ये हमेशा मैं देखा हूँ कि जब भी किया हूँ मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया है। करना है, पहले उस समय विष्णुपुर राम मंदिर में बनाया था मैं, लगभग 3000 स्क्वायर फीट का पहला टाइम, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो वो बनाया। फिर ऐसे ही वो भी हम देखते हैं सभी काम आप अकेले ही करते हैं ज्यादातर? इंडिविजुअल ही करता हूँ, जो भी किया हूँ अभी तक सब इंडिविजुअल ही था। तो उसमें ही मैं मतलब ऐसे इंटरव्यू हो रहा था, मैं ऐसे ही फ्लो में बोल दिया कि 2024 में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, पर मुंह से निकला कि मीडिया उडिया से कवरेज चल रहा था, तो उस समय मैं बोल दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो अवसर मिला 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन था अयोध्या में। जी, तो श्री सरजू राय के सर के माध्यम से मुझे बिरला मंदिर में एक अवसर मिला, तो मैं सोचा कि उसमें बड़ा ही किया जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही किया जाए। तो वहाँ 18,500 स्क्वायर फीट में बनाया था, और उसका भी कोई प्लानिंग नहीं था, उससे भी पहले कोई प्लानिंग नहीं था, पर प्रभु का कृपा था। अकेले ही मतलब 17 दिन उसमें लगे थे, और अच्छा खासा मतलब 3,500 किलो रंगोली लगा था, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर देखा मतलब बाबू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसको। हाँ, इसलिए उससे पहले उतना बड़ा रंगोली देश में किसी कोई नहीं। अभी इंडिविजुअल तो कोई अभी तक नहीं बनाया होगा, इंडिविजुअल अभी तक कोई नहीं बनाया है। वो मैं अकेले ही बनाया था उसको पूरा। मैं हाँ, वो तो हम सब गवाह थे उस समय। लेकिन हर चीज रिकॉर्ड हो रहे थे कैमरे पर, इसलिए रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 CCTV कैमरा लगे हुए थे। और फिर मतलब 1 साल का गैप हो गया फिर मेरा, फिर छोटा मोटा फिर ऐसे ही रंगोली घर पे इधर उधर बनाया। फिर देखा ना बरसात बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो बाहर रंगोली बनाना थोड़ा टफ हो रहा था मेरे लिए, चैलेंजिंग था कि रंगोली। फिर मतलब दुर्गा पूजा में बनाना था मुझे, मैं बनाया था उससे पहले आपका 3 मार्च में रंगोली बनाया था रतन टाटा सर का, वो भी थोड़ा अच्छा ही बना था, बहुत उसमें भी प्रशंसा मिली थी मुझे। फिर इस साल भी मैं 3 मार्च में 1 लाख फूलों से बनाया था। अच्छा, मैंने ज़्यादातर देखा काम, एक तो आपने ज़्यादातर डेडिकेटेड ऐसे ही भगवान के प्रति रखा, आपकी काम पूरे जो वर्क रहे, और दूसरा कि बिना पैसे का, ऐसा भी नहीं कोई लालच पैसे कमाने के लिए, तो ये सारा कुछ निशुल्क ही रखा। बिल्कुल तो इसके पीछे क्या कहानी क्या रही, क्यों, क्या ऑफर लोग नहीं करते हैं, या आपने कुछ ऐसा ये रखा है? ऑफर करते हैं, मेरे को भी इसमें भी अभी जो मैं बनाया हूँ उसमें भी ऑफर करते हैं, पर मुझे लगता है ना जहाँ ऑफर मिलेगा ना वहाँ श्रद्धा कम हो जाएगी। इसलिए अपने कला को आपने सिर्फ भगवान के लिए रखा। हाँ, मतलब मैं नहीं चाहता था कि वहाँ कुछ किसी चीज का ना एडवर्टाइजमेंट आए, चाहे किसी चीज का वो आए ना, तो मैं इसके वजह से मैं किसी से लिया नहीं। मतलब अपने कला को आपने कमर्शियलाइज या बाजार ये नहीं रखा कि पैसे लेकर मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ऑर्डर आते हैं, पर अभी मैं कुछ वैसा करना नहीं चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा हो सके, मतलब जो भी भारत के प्राचीन मंदिर है उसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकूं, कुछ सेवा दे सकूं, यही सोच है मेरी। सवाल है कि ये तो आप मंदिरों के लिए, जैसा आपने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बकाया, वो सब हम लोग गवाह हैं, देखें कि 18,000 आपने किस तरीके से बारिश आ रही थी, तमाम तरह की कठिनाइयां थी, और आपने अकेले पूरा किया। वो बहुत कठिन काम था। ये पिछले 1 सालों में जिस तरीके से वृंदावन के प्रति, प्रेमानंद महाराज के प्रति पूरी दुनिया का लगाव है, आपको भी है, तो उनसे ये कैसे इंस्पायर हुए कि चलो हम उनके लिए ये करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, या उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं? इसके पीछे क्या कहानी इसके थी? पीछे जैसे कि ना मैं घर में बना रहा था, तो मोती से फिर अचानक बनाना शुरू किया, तो माँ दुर्गा का मोती से बनाया। फिर उसके बाद छठ पूजा में आपका सूर्य भगवान का बनाया था मैं, लगभग 1.5 लाख का। फिर एक भाव आया कि अब मतलब किसका बनाया जाए। जैसे छठ पूजा बीता तो फिर लगता है ना कि अब आर्टिस्ट हैं तो खाली बैठे हैं, कुछ बनाया जाए। तो अंदर से ऐसे ही भाव आया महाराज जी का बनाया जाए, प्रेमानंद महाराज जी का। तो बनाते बनाते फिर उनका देखते देखते वीडियो, फिर एक अटैचमेंट आ गया, कनेक्ट बना, और ऐसा कनेक्ट बना ना कि अब उनका मेरा एक इच्छा हो गई कि महाराज जी से ही आखिरी मोती लगवाएंगे। बनवाए तो हैं, अब ले जाएंगे तो फिक्स है, पर अब सोचे उसमें एक जगह छोड़ दिया था। उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुआ? नहीं, कुछ वैसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि कैसे जाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक मोती के लिए जगह मैं छोड़ दिया, और वो बहुत ज्यादा मतलब देश में भी पूरा चर्चा में था वो आखिरी मोती। मतलब वो पोर्ट्रेट ही पूरी फेमस थी कि आखिरी मोती के नाम से। जब मैं उसे जनवरी में लेके गया था वृंदावन, तो जैसे वो पैक है, पूरा पैक करके ले गया था। हम ट्रेन से गए थे, फिर वहां से आपका दिल्ली से वृंदावन के लिए बाय रूट गए थे, तो उसमें पैक
पूरा किए हुए थे। उसमें भी लोग रुकवा के पूछे थे ये आखिरी मोती वाला है ना, ये अच्छा, आखिरी मतलब मोती वाला सोशल मीडिया फोटो। के जरिए लोगों को हाँ, पता बहुत बहुत ज्यादा वहाँ पास वृंदावन में मतलब ब्रिजवासी जो कहते हैं बहुत लोग जानते थे। हम उसके लिए कपड़ा लेने गए थे, महाराज जी का जो बनाया था उसको सोचे थे पीला कपड़ा से ढक के आराम से ले जाएंगे। जहाँ कपड़ा लेने गए वहां भी वो लोग बोले कि वही आखिरी मोती वाले हैं क्या। तो ऐसे करके फिर जब अंदर घुस रहे थे एकांतिक दर्शन के लिए, सौभाग्य मिल गया कि हम लोग को एकांतिक दर्शन पूरा परिवार को मिला। उस समय हम लोग 7-8 लोग गए थे, पूरा परिवार गए थे। उस समय एकांतिक दर्शन शुरू थे? हाँ, उस समय चल रहे थे एकांतिक दर्शन, तो हम लोग को मिल गया। कैसे, मतलब आपने जाकर बताया था कि मैं, या उनको पता था कि आपने पोर्ट्रेट? नहीं, मैंने मोबाइल में आपने जाकर पहले दिखाया उनके कि ऐसा शिष्यों ऐसा है, को? ये है। तो वहाँ के जो उनके थे शिष्य थे, वो फिर धीरे धीरे अंदर बैठा है। तो फिर वहां से अंदर से एक आया एकांतिक टोकन वोकन आया हम लोग के लिए। तो हम लोग को सुबह सुबह दर्शन हुआ 20 जनवरी को। तो अंदर ले जाते समय भी जो और भी लोग खड़े थे ना, बैठे थे एकांतिक दर्शन, उसमें से बोले आखिर आप पहुंच ही गए ना महाराज जी के पास। बोला हाँ। फिर अंदर गए, महाराज जी जब उसको देखे तो महाराज जी को मैं बोला कि महाराज जी पूरा मोती से बना, और पूरा खुश हो गए महाराज जी उसको देख के। फिर पूरी चीजें के बताया, मैं ऐसे ऐसे करके 1.5 लाख मोती से बना, पूरा आँख वाँख सब कुछ मोती से है महाराज जी। तो फिर उसी में चर्चा होने लगा महाराज जी। फिर मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी मैं राधा रानी का बना के लाना चाहता हूँ, जो आपको देना चाहता हूँ। तो उसमें वो बोले नहीं, राधा कृष्ण दोनों साथ में लाइएगा, तो मैं उसका प्रतीक्षा करूंगा। तो ऐसे करके बात हुआ। अब एक एहसास हुआ कि गए हैं तो दोबारा आने का मौका मिलने वाला है। हाँ। तो ये एक और खुशी था वहां से जाने का। वहां जाने के बाद वहां का वाइब ही एक अलग है, तो माहौल ही अलग है। तो वहां से जब निकले हम लोग वापस आए, तो फिर अब नया एक लगा कि अब एक और करना है। तो उस बीच में मैं मतलब 3rd मार्च था, तो टाटा साहब का भी बनाना था। तो उस बीच में 10-15 दिन में मैंने रतन टाटा सर का कंप्लीट किया, फूलों से, जो 1 लाख फूलों से बनाया था। उसके बाद फिर ये राधा कृष्ण जी वाले में लगा था, और ये मतलब आपका 4 लाख मोती से बना था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और दर्ज भी हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसका सर्टिफिकेट भी आया। तो उसको बनाने में मुझे लगभग 3-3.5 महीना लगे, और मतलब जॉब के साथ साथ पूरी रात जग के। आपको बता दें आप ये जॉब भी करते हैं, किसके लिए थोड़ा बता दीजिए। SBI लाइफ में हम जॉब भी है, मतलब हम SBI लाइफ में मैनेजर भी हैं, साथ साथ में रात में जैसे बेटी है, काम करने के बाद, ड्यूटी के बाद ये सारी चीजें करते हैं। ये डेडिकेशन है इनका। 10 बजे से लेके मतलब रोजाना 10 बजे से आराम से 4-4:30 बजे तक तो नॉर्मल बनाते थे। फिर कभी कभी एडिटिंग किए कि अपने भी सोशल हैंडल में डालना है। तो ऐसे करके हम लोग को 5-5:30 बजता था डेली सोने में। डेली ऐसा था, रूटीन ही था पूरा, मतलब 3-3.5 महीना की यही रूटीन था कि 10 बजे से आपका 3-4-5 ऐसे करके बनाना है। ऐसे करते करते वो कंप्लीट हुआ। अब कंप्लीट होने के बाद एक चल रहा था कि महाराज जी अब दर्शन नहीं दे रहे, मन में हम बंद हो गया था, इधर कुछ दिन से बंद हो गया है। अब मुझे भी टेंशन हो गया, सार्वजनिक दर्शन भी बंद हो गए, एकांतिक भी बंद हो गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि बस बोले हैं तो चल जाएंगे तो हो जाएगा, पर मन में डर था मेरे कि अब तो दर्शन भी बंद हो गया। तो बनाने के बाद भी मैं 4-5 दिन 10 दिन वेट किया। तो फिर क्या कहते हैं, सबका ये आया कि गुरु पूर्णिमा चलने वाला है, तो गुरु पूर्णिमा में दर्शन देंगे। ये अब मुझे तो अच्छा लगा, पर कि दुनिया भर के शिष्य इसलिए कि पहुंचते हैं उस उम्मीद में। तो गुरु पूर्णिमा का पर ये भी था कि दीक्षित लोगों को ही दर्शन देंगे। अब भी एक डर है कि हम दीक्षित भी है नहीं, अब कैसे जाया जाएगा। तो हम लोग सोचे ना कि अब 29 तारीख को चलते हैं, कैली कुंज आने वाले हैं 29 तारीख को, ये सूचना फिक्स था कि 29 तारीख को कैली कुंज पहुंचेंगे महाराज जी। अब वही सोच के हम लोग 27 तारीख को निकले यहाँ से जमशेदपुर से बाई बस। मतलब आपने देखा कि पूरा बस रिजर्व किया, उसमें पूरे आसपास के पड़ोसी सबको आपने मौका दिया। पूरा फैमिली, मतलब पूरा परिवार से भी, बनारस से भी बहुत लोग थे, और क्योंकि वो बस से ही जा सकता था और किसी साधन से जा नहीं सकता। कितना बड़ा? वो 11x7 फीट का था। तो उसी से जा सकता था, तो बस ही पूरा बुक किए थे, ऊपर में बस में लोड किए। अब पहुंचे, और अंदर जाने से पहले ही 5 किलोमीटर पहले ही बस को रोक दिया गया, वो सीमा पर है। हाँ, 4 धाम करके बस स्टॉप है, वहीं बस खड़ा कर दिया गया। अब अंदर जाने के लिए मना ही किया जा रहा, कुछ वहाँ पर कुछ काम ही नहीं करेगा आपका। तो अंदर जाने के लिए मना किया। वहाँ से हम लोग ऑटो से चले गए कैली कुंज, और वहाँ रूम लिए, हम लोग रहे, और सब कोई दर्शन कर रहा था, जो भी परिवार से सब कोई आए थे, और भी दोस्त यार सब कोई आए हुए थे, सबको हम दर्शन के लिए भेज देते। बाकी भी और मंदिरों का दर्शन, सब मंदिरों का दर्शन करें। और मैं कैली कुंज में ही रुक गया कि मैं अपना देखूं कैसे महाराज जी से मेरा मिलना होगा, ताकि और सबका भी मिलना हो, क्योंकि जितने 40 लोग गए थे सबके मन में श्रद्धा थी कि महाराज एक बार दर्शन हो जाए, वहां जाने, दर्शन हो जाए। और फिर धीरे धीरे इधर इतने बजे आइए ऐसे ऐसे करके हुआ। तो फिर महाराज जी लोगों से एक बार मिलने का मौका मिला। 29 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ था, गुरु पूर्णिमा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर किसी तरह बुलाया गया मेरे को अंदर, फिर सब कुछ जाना गया। तो फिर वहाँ भी बात किया गया, बेलवन करके
जगह पे है, तो वहीं जाना था हमको। तो टोकन मिला, एकांतिक टोकन मिला 40 का। मेरे मन में डर था कि होगा कि नहीं होगा, टोकन मिलेगा। 30 तारीख का सुबह 4:30 बजे का हम लोग को टोकन मिला। तो ये एहसास हुआ कि चलो उनकी मेरा कृपा जो भी, है। हाँ, जो भी इतना दिन का साधना था वो पूरा हुआ। कम से कम दर्शन तो कंफर्म है। और सबसे अच्छा खुशी था ना कि मैं सबका दर्शन करा पा रहा हूँ। ये भी एक अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरे साथ जो आए हैं ना, जो भी भाव से आए थे, तो सबका दर्शन हो रहा है ये। और जब भी मैं मिलता था ना तो यही बोलता था कि हम लोग का 40 का परिवार आया हुआ है, हम लोग पूरे 40 जो लोग हैं मेरी परिवार है, हम लोग आए हुए हैं बस प्रभु के दर्शन करने। तो ऐसे ऐसे करके हुआ और मौका भी मिला। तो हम लोग उस दिन 12 बजे ही चेकआउट कर दिए रूम, रात के 12 बजे। सब 9-10 बजे तक घूम के आया, मंदिर मंदिर दर्शन वर्शन करके हम लोग नहाए वहाए उसी समय। मतलब रात में सोया ही नहीं, रात में इतने बच्चे भी नहीं एक्साइटमेंट था। सोए, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं सोए। मेरी 2.5 साल की बेटी है, वो भी नहीं पूरी रात सोई। अब सब नहा हुआ के सब तैयार हुआ, पीला पीला वस्त्र सोचा कि सब पहनेंगे, तो सब पीला पीला वस्त्र पहन के हम लोग बस स्टॉप पहुंचे। अब वहां से बस जाना थोड़ा सा टफ था, जो बेलवन जगह था ना, तो वहां बस जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो अब बस से उतार के किसी तरह भी हम लोग बांस वास के सहारे ना ऑटो में उसको रखे, जो भी मेरा हम लोग को पोर्ट्रेट था ना, किसी तरह भी संभाल उमाल के उतारे, फिर ऑटो में रखे। फिर वहां से 22 किलोमीटर दूर था। अब ऑटो से ही पूरा कीर्तन करते हुए, सब राधा राधा नाम जप करते हुए हम लोग निकल पड़े। और धीरे धीरे हम लोग को पहुंचने में, हम लोग को बज गया था आपका 3:30-4 बज गया वहाँ पहुंचने में। और मतलब वहाँ का ऐसा था कि किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, किसी को। हम लोग को लग रहा था कि हम ही लोग बस गए हुए थे। और जो उनके शिष्य महाराज ने बोले थे ना कि हम एकांतिक एकदम में रहेंगे और किसी से बातचीत नहीं करेंगे, तो इसलिए वो और एक एहसास हो रहा था से भी मतलब वो आगे निकल गए। जी जी जी, एक एहसास था कि खाली हम ही लोग जा रहे हैं। एक ये भी लग रहा था कि चलो ऐसा कृपा है कि हम लोग को पूरा एकदम अच्छे से दर्शन के लिए सब 4 हम लोग ऑटो थे, 4 ऑटो कोई बस छोड़ा जा रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ उनके शिष्य हैं ना, हर जगह शिष्य लगे हुए रहते हैं, हर जगह शिष्य थे उनके। तो वहाँ से बस 4 ऑटो को हम लोग को छोड़ा जा रहा था कि अंदर जाने दिया जाए, ये पोर्ट्रेट लेके आए हुए हैं, इनको जाने दिया जाए। हम लोग पहुँचे तो लगभग फिर नीचे उतारे हम ऑटो से। उसको उतारने के बाद एक बार मेरे मन में ये भी डर था कि मोती का बना है ना, रेजिन वेजिन लगाए हैं, पर कहीं कुछ मोती ना निकला हो। तो कम से कम जल्दी जाएंगे तो जल्दी निकाल के देख सकेंगे, और कुछ भी जो भी रहेगा तो ठीक कर पाएंगे। तो निकाले तो कुछ भी नहीं हुआ था, एक भी मोती निकला उगला नहीं था। तो ये अच्छा एक खुशी था। फिर वो जगह को, जो महाराज जी से एक स्टोन लगाना था, तो उस जगह को मैं थोड़ा सा सही किया कि यहाँ पास महाराज जी से स्टोन लगवाना है। तो आखिरी स्टोन महाराज जी से ही मैं चाह रहा था कि फिर एक बार कृपा करे, वो लगा दे महाराज जी। तो वो जगह होगा करने के बाद 6 बजे हम लोग का बुलावा है अंदर से कि आप लोग चलिए अंदर। अब हम लोग पूरा एक्साइटेड हो गया, अब सब कोई अंदर निकला, 40 लोग पूरा सब दर्शन करने पहुंचे। जब उनके कुटिया में घुसे ना, तो बस महाराज जी देखते ही खड़े हो गए, अपने शिष्यों के सहारे खड़े हुए। पहले तो राधा कृष्ण जी को प्रणाम किए सबसे पहले, और फिर उनको मतलब उन्हीं के शिष्य लोग बताएं कि मतलब वो जो मोती वाला बना के लाए थे। फिर हमें भी बताया कि हाँ महाराज जी, जब मैं बोला था तो राधा कृष्ण का लाऊंगा जल्दी से, तो यही है महाराज जी। और महाराज जी से भी कहा था उस टाइम भी मैं बना था कि महाराज जी इससे बड़ी छवि ला सकते हैं। तो बोले थे हाँ आप इससे भी बड़ी छवि ला सकते हो। तो मैं बोला था महाराज जी ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है, इससे बड़ी अभी तक कोई मोती आर्ट नहीं बनी हुई है। तो महाराज जी देखिए, पहले श्री जी का बोले कि इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत सुंदर लग रहा है, सब चीज़ को तारीफ किए। और मुझे कहे कि आप सोचिए पूरी रात भर, मैं बताया महाराज जी को, मैं इतना महीना से 3.5 महीना से मैं बना रहा हूँ रात भर जाग के। बोले पूरी रात आप सोचिए कि श्री जी के शरणों में सोचते रहे, विचार करते रहे, मतलब आपको बहुत कृपा मिली है उनकी। सही बात है, इतना अच्छा बात बोल रहे थे ना, हम लोग 15-20 मिनट रहे हैं, मतलब मग्न थे। और एक चीज है कि जैसे उसके अंदर घुसने के बाद महाराज जी के आसपास भी बहुत कुछ है, पर महाराज जी के चेहरा के सिवा आसपास मुझे याद भी नहीं है, देखने का कुछ याद भी नहीं है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं याद है, मेरे साथ जो भी घुसे थे ना, किसी को याद नहीं है कि महाराज जी के आसपास क्या था, पीछे क्या था, किसी को कुछ नहीं याद है कि क्या था। तो फिर सबसे अच्छा लगा, महाराज जी एक शब्द बोले ना, जो मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब अवार्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बड़ा अवार्ड था। तो महाराज जी बोले आपका चेहरा मेरे को याद हो गया है, आप कभी भी आ सकते हैं। ये शब्द सुन के ना मतलब लगा एक भक्त के लिए बहुत बड़ी बात है। महाराज जी को जानने वाले तो बहुत हैं, महाराज जी मुझे जान रहे हैं, हाँ, ये बहुत बड़ा मेरे लिए था। तो फिर महाराज जी से मतलब बातचीत हुआ, सब कुछ बताया होता है, और उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उस फोटो को देख के। फिर ले जाने, फिर वहाँ से हम लोग फिर
होते हुए महराज जी अभी क्या वृंदावन को छोड़कर, जैसे उन्होंने कहा था, क्या एकांतवास किसी जगह पर चले गए जहाँ लोगों से नहीं मिलते हैं? वही बेलबन आपको है, क्या, हाँ बेलबन में, वहीं पास हमारा अब दर्शन किसी से वो दर्शन नहीं दे अभी रहे? वो किसी जो को पहले सौबिक वन में सुबह आकर करते तो वो नहीं सब नहीं, कुछ वो बंद है सब वहाँ। कुछ बंद है, अभी बंद ही है। हाँ। तो जो भक्त वहां पर अभी वृंदावन में इतने लोग जाते होंगे, सबकी इच्छा होती, तो क्या कर रहे हैं? केवल घूम के चले आ रहे हैं या? नहीं, अभी उधर जाने का ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है उधर। सब जो भी भक्त जा रहे हैं कैलीकुंज से आ जा रहे हैं, उधर बेलवन जाने का है बातचीत ही करके नहीं। अपना आ जा रहे हैं। हाँ, उधर कुछ नहीं है अभी, अभी कुछ बंद ही है, पूरी तरीके से बंद है। एकांतवास में ही चले गए हैं महाराज जी। वो तो कृपा रही कि चले गए हम लोग, दर्शन हो हाँ, गया। वो तो उनकी बहुत बड़ी कृपा हाँ। होगी। तो अच्छा ये बताओ, आप पूरी कहानी मतलब बड़ा अपने सुंदर ढंग से ये पूरी यात्रा आपने किस तरीके का जीवन में, जब आप ये काम करने, खासकर पिछले 6 महीनों में, जब से आपने राधा रानी प्रेमानंद महाराज, इसलिए कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई उनकी बहुत कृपा थी तब जाकर आपने ये काम कर पाया, और सही बात भी, क्या कुछ परिवर्तन अंदर से आया? इंटरनली अपने आप में क्या चेंजेस देख रहे हैं और किस तरीके का आपको अनुभव हो रहा है? बहुत कुछ इंटरनली ना, हमको लगता है कि हम बहुत मजबूत हो गए हैं। हाँ। सबसे बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा बड़ा करना। हम जो है देखिए प्राइवेट जॉब है, उसके साथ साथ इतना बड़ा बड़ा काम करना, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। हाँ। और पूरा अपने तरफ से करके मैं ले गया, करके आया, फिर नेक्स्ट करने के लिए तैयार हूँ। सब प्रभु की कृपा से आराम से होता है। और देखिए चैलेंजेस आते हैं, कोई भी अच्छा काम कीजिएगा ना, उसमें चैलेंजेस आएंगे, और बहुत चैलेंजेस आएंगे। और वही समझिए कि आपका अच्छा काम है, उसमें चैलेंजेस आना ही आना है। जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बीच बीच में बहुत आते थे, हर चीज़ हर तरह से चैलेंजेस आते थे। पर ये था कि क्या भगवान अपने भक्तों का सारा इंतजाम खुद ही कर देते? बिल्कुल जिस बिल्कुल तरीके से प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो उनकी बात है कि आप सिर्फ अपने ए में लगो, उनको कैसे कराना है वो करा देंगे। तो क्या आपने ये अनुभव किया? जब से मतलब इस फील्ड में आए हैं, मतलब जो हम तो अक्सर ही खाली मतलब भगवान भगवान का ही बनाते हैं, सिर्फ भगवान या तो उनकी बहुत कृपा है, इसलिए तभी आप ये काम कर पा रहे बस हैं। ऐसा लगता है कि हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं, यहाँ चलना है आपको, फिर यहाँ से यहाँ चलना है, यहाँ से यहाँ चलना है। ऐसे लग रहा है कि बस हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, बस मेरे को चलना है, सही दिशा में चलना है और सही सोच के साथ करना है। मतलब सोच अपना चेंज नहीं करना है और एकदम एक ही रास्ता में चलते रहना है। वृंदावन में वो एनर्जी या प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद क्या किसी तरह का एनर्जी या ऊर्जा वो काम करती है कि भाई बहुत फील होता है कि जो जिंदगी में थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कभी हम लोग सुस्त हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, या कह सकते हैं आलसी हो जाते, तो एक मिलने के बाद लगता है कि रिचार्ज हो गए? पूरा पूरा लगता है। और अंदर वहाँ का जो वातावरण है ना, वो उस जगह से आने का इच्छा नहीं होगा। मतलब अच्छा आवरण है वहाँ पास, मतलब लगेगा कि अलग दुनिया में है, बहुत अच्छा। बाकी लगता है कि बाहर जितने चीजों के लिए हम कर रहे हैं, हमको ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ये उपलब्धि मिल जाए, गाड़ी, वहां जाने के बाद लगता है कि वो तो सब बेकार चीजों पर हम टाइम खराब कर रहे हैं, असली तो मौज यहाँ। ऐसा बिल्कुल 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 एहसास पूरा रहता है आपको, पूरा फील होगा कि वहाँ का जिंदगी, क्योंकि वहाँ पास ना आपको ऐसा नहीं है कि हर वर्ग के लोग आते हैं, और हर वर्ग के लोग पूरा बस शरणागत है, प्रभु के कृपा में है। कई लोग हमको मिले पिछले बार, अभी मार्च में मैं गया था, तो केलीकुंज जहाँ पर आपने देखा गेट है पीला वाला, और उससे सुरभि वन की तरफ जा रहे, तो एक आदमी वहाँ पर फूल बेच रहा था सुबह 4 बजे। वो 20-20 महाराज जी आएंगे तो लोग वहाँ पर हैं, तो उनसे हमने लिया, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मतलब 1 साल पहले, लेकिन फिर मैं वापस गया ही नहीं हूँ। मैं पत्नी के साथ ही रह रहा हूँ, मुझे इतना सारा छोड़ छाड़ के मैं ही आकर, तो मैं सुबह सुबह जो है ये फूल बस इसलिए आप ले सकते हैं 20 रुपये का, मैं सिर्फ इसलिए कि कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर रह सकूँ। तो मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने मिला रास्ते में, बहुत सारे। हमने ऐसा क्या हुआ, बोला आए थे 1 साल पहले लेकिन अब जाने का मन नहीं, इसलिए हमने यहीं पर रह लिया। आप जनरली देखिएगा ऐसे कोई रोते होते दिखेगा आपको? ऐसे नहीं दिखेगा। वहाँ पास ऐसे ही भक्ति में सब रोते हैं, और नॉर्मल है वहाँ पास, लोग रो रहे हैं, ये नॉर्मल है। मतलब भक्ति में विलीन है एकदम। आपको मैं कई जगह खाना खाने गया तो वहाँ पास देखा ना कि उन्हीं के आश्रम के बाहर में वो महाराज जी के द्वारा से सुबह और शाम खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें देखा आप उन्हीं के आश्रम में ठहरे हुए थे? आश्रम के बाहर में होटल में लिया था, होटल में। तो वहाँ वहीं खाना खा रहा था मैं, तो वहाँ देखा ना कान्हा जी को छोटा सा लिए हुए थे, महिला थी, वो खाना खिलाते थे फिर ऐसे रखते थे, उनको खाना खिलाते थे फिर ऐसे, मतलब इस टाइप का ना भक्ति वहाँ पर हर जगह। ऐसे दृश्य आपको और वहाँ ऐसा फील हो कि रात नहीं होता है,
हर टाइम भक्ति मग्न है हाँ, सब। कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई दंडवत मतलब दे रहा है, कोई रात नहीं होगा। कोई कीर्तन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वहाँ ऐसा लगेगा कि रात हो ही नहीं रहा, पूरा बस भक्ति में मग्न है सब अपना। अच्छा है वहाँ, बस श्री हरिवंश चलता है, लोग करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये तो हो गया भक्ति के बाद सोशल मीडिया में क्या, इसलिए जिस तरीके से लोगों ने आपको फॉलो किया, अब पूरी दुनिया ये जान रही, किस तरीके का परिवर्तन आया है? क्या सब लोग विवेक मिश्रा को जानने लगे हैं शहर से बाहर? अब जहां जहां आप गए, किस तरीके का आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मतलब कई बार अमेरिका से भी फोन आया, यूरोप से भी फोन आया चुका है। हाँ। और मतलब हर क्या जगह लोग से। बोलते हैं, किस तरीके से बात, मतलब वो देखिए, काम के लिए या वो अपने अनुभव और कुछ आपसे बात करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए? किस तरीके का फोन आता है? मेरे मतलब एक चीज जानना चाहते हैं, बहुत से लोग तो ये जानना चाहते हैं महाराज जी से मिलके आपको कैसा लगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन अनुभव। उनका वो रहता है। हाँ। फिर अपना भी वो कुछ कुछ आर्ट के लिए बोलते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं वो जो महाराज जी का पोर्ट्रेट है वो मुझे दे दीजिए, आपको जो पैसा चाहिए हम देंगे। हम क्योंकि वो पहला वाला जो पोर्ट्रेट था हम लेके आया था, पर हमने बोला था कि सेल के लिए नहीं है, उसको बेचना नहीं है कभी। उन्होंने बोला था कि आप अपने घर पर हाँ, अपने रखो। कुटिया में रखिए। और ये वाला तो मैं जो लेके गया था उसमें आखिरी मोती, मतलब आपने दे दिया। हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, जैसे वो महाराज जी को मैं बताया कि ये आखिरी मोती है महाराज जी, मतलब आखिरी स्टोन है, वो आपकी कृपा से ही लगेगा तो महाराज जी ये पूरा होगा। तो महाराज जी वो आखिरी वाला जो स्टोन था वो लिए और खड़े होके कोशिश किए, पर पॉसिबल नहीं था, बहुत बड़ा था और इसको स्लो करके हाँ, खड़ा इसलिए कि किया पूरा था। लंबा था। हाँ, और बहुत ऊंचाई में था, तो उनसे पॉसिबल नहीं था कि वो लगा सके। तो फिर उनके उन्हें हाथ से टच करके दे दिया हाँ आपको। मुझे दिए, तो फिर मैं फेविकोल के माध्यम से उस पे लगा के उसको पूरा हुआ। फिर वो फिर कैली कुंज के लिए बोले, फिर कैली कुंज में उनके जो नया आश्रम बना तो वहाँ वो लग गया है। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बहुत जब बहुत भी आदमी अवसर मिलेगा तब तक, जब तक वो दिखेगा भगवान जी की जी जी। प्रतिमा। तो इस तरीके जो बाहर के लोग कॉल करते हैं वो ज्यादातर इसलिए करते हैं, हाँ और ये भी कहते होंगे मेरे लिए भी थोड़ा आप बिल्कुल कुछ बिल्कुल। इस तरीके का पोर्ट्रेट बना दो। और हम किसी को मना नहीं करते हैं, क्योंकि सबका भाव है, हाँ। सबका लेके किसी न किसी तरह भाव है, तो सबको हम हाँ बोलते हैं और सबको ये बोल देते हैं कि समय लगेगा। क्योंकि मेरा अभी अगला कोशिश है प्रभु श्री राम जी का करने का, अयोध्या राम मंदिर में अगला मेरा यही है। उससे पहले मेरा बातचीत सब कुछ फाइनल था, पर किसी कारण राम मंदिर में अभी हो नहीं पा रहा, पर दूसरे माध्यम से होगा। करना है इसी दिवाली कराना करना उन्हीं है। को है, चूज तो वही करते हैं हाँ ना। हाँ, बस कोशिश है कि इस दिवाली में वहीं पास दुनिया के लिए कब से पोर्ट्रेट बनाएंगे लोगों को, या सिर्फ ये? अभी तो मेरा बस यही है कि जितना मंदिर में हो सके, जितना जल्दी जल्दी मंदिर को, इसी टच कर। बहाने कम से कम परिवार को घुमा पा रहा हूँ, कैसे तीर्थ करा पा रहा हूँ, ये भी अच्छा लगता है ना कि सब परिवार को वहाँ पर लोग कैसे, मतलब उनके शिष्य, उनके जो शिष्य हैं वो प्रणाम कर रहे थे मेरे को, मतलब मुझे भी अजीब लग रहा था। उस प्रतिमा और उस हाँ काम को लेकर हाँ, वो उनको ऐसे कर रहे थे, हम भी प्रणाम कर रहे थे। और कई बुजुर्ग लेडीज थी, वो गले मिल मिल के रो रही थी। हाँ, वो तस्वीरें मैंने देखा इंस्टाग्राम। और मतलब कई 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 लोग गले मिल मिल के रो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब यही मेरा पूंजी है, यही हाँ, तो मेरा उससे सब बड़ा कुछ कोई है। ये है ही नहीं। ये मेरे को लगा कि बस यही इसी चीज के लिए मैं कर रहा हूँ, इसी चीज का यही आशीर्वाद चाहिए मेरे को। तो आप भी नाम जाप करते हैं या सिर्फ अपने काम के हिसाब से भगवान को डेडिकेशन, भक्ति आपकी क्या? नाम जाप करते हैं हम भी नाम जाप करते हैं। काउंटर हम भी रखे, हम भी करते हैं जाप, जब समय मिलता है हम करते हैं। और उस टाइम में तो बस लगे रहते हैं, जो रात भर तो बस प्रभु की कृपा में ही हाँ, वो लगे रहते हैं। चिंतन तो वही चलते रहता है, किस हाँ, तरीके से हम एक्चुअल उनका वो उतार दें। पाए। जी जी जी। तो अभी कितने रिकॉर्ड आपने बना लिया? एक तो आपने रंगोली भगवान का जो बनाया, अभी आपने पोर्ट्रेट बनाया, और अगला लक्ष्य क्या है कि कौन सा रिकॉर्ड आप बनाएंगे? अगला भी जो है वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ही रहेगा। मुझे लगता है प्रभु श्री राम जी का और सीता जी का रहेगा। अभी लग रहा है मुझे ये है, अब प्रभु मतलब की आपकी कृपा। इच्छा है ऐसी, हाँ, वो तो प्रभु पूरा की। करना उनका ये हाँ, है। अब देखते हैं कहाँ ले चलते हैं प्रभु। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आप विवेक जी को सुन रहे थे, जिन्होंने इनका काम काफ़ी ही तारीफ़ योग्य है, जिस तरीके से, हालांकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में जहां हर समय हम लोग अपनी सुविधा, पैसे और तमाम चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे में ये भक्ति में ही शक्ति है, और उससे ही इस तरह का शुद्ध विचार आता है कि आप सिर्फ अपने काम को भगवान के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और आज के डेट में जिसे हम कहते हैं कि भगवान को आपने दर्शन नहीं किया, गुरु को, तो आप प्रेमानंद महाराज से पूरी दुनिया इंस्पायर हो रही है। बहुत कम उनके हेटर मिलेंगे जो उनसे ये कर रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी उनकी जो है एक तरह से इंस्पायर होते हैं उनकी बातों से और आपसे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप किस तरीके से, तो आप ज़रूर अपना कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।